श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए जरूरी है, जब सुनोगे तो तुम्हारा प्राचीन गौरव बोध जगेगा तुम्हारे भीतर में। अपनी संस्कृति के प्रति तुम्हें गौरव का एहसास होगा। और एक बात कहता हूं, जीवन में चाहे जितनी समस्याएं हों, उन समस्याओं का अंत निराकरण इसी श्रीमद् भागवत में है। और मैंने अगर तुमसे वादा किया है कि 7 दिनों में तुम्हारे पास प्रश्न नहीं बचेंगे, तो मैं अपने वादा पे कायम हूं। अभी 4 दिन है हमारे पास। इन 4 दिनों में तुम्हारे मन में उठ रहे एक एक प्रश्न, चाहे वो घर से संबंधित हो, बेटे से हो, कमाई से हो, पढ़ाई से हो, दवाई से हो, रोग से हो, योग से हो, भोग से हो, ऋण से हो, धोखा से हो, जिस चीज से हो, जिस कारण से तुम परेशान हो, इन 4 दिनों में एक एक प्रश्न का अलग अलग से उत्तर बिना तुम्हारे पूछे ही तुमको दूंगा। इस बात पर तुम श्रद्धा और विश्वास रखो और तुम खुद कहोगे कि मुझे मेरा उत्तर मिल गया, आपने मुझे मेरा उत्तर दे दिया। पर तुम्हारी भी सावधानी पक्की चाहिए। हम तो बोले 3 साढ़े 3 घंटे, तुम सुनो 1.5 घंटे और 2.5 घंटे गायब रह करके और दूसरे दिन आकर के महाराज जी भगवान के प्रति विश्वास कैसे बढ़ सकता है, तो माइक छीन लूंगा 1 मिनट में। जब यहां 3.5 घंटे तक बैठ करके हम अपने कंठ से तुम्हें बता रहे थे, तब तुम्हारे पास समय नहीं था। अब तुम आए हो उधर से साहब की तरह और 2 मिनट में आके कह रहे हो हमको हमारे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुमने मुझे ट्यूशन टीचर के रूप में अपॉइंट किया है क्या? 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर अपॉइंट करते हो तो माल और रोकड़ा ले जाता है तुमसे। वेद वेदांत सिद्धांत भगवान के संपूर्ण ज्ञान को देने वाले वो महापुरुष तुम्हारे बीच में सुदूर प्रांतों से आकर के जब बैठते हैं तो तुम उतने समय तक नहीं बैठते, आधे घंटे उधर उधर करते रहते हो और बाद में आके प्रश्न पूछते हो, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। जवाबदेही हमारी है, जिम्मेवारी है तुम्हें जवाब देने की। जवाबदेही इनके प्रति है जो प्रतिदिन 7 दिन आकर बैठ रहे हैं, प्रारंभ से बैठ रहे हैं। इनके जिंदगी में जितने सवाल होंगे उतना जवाब इनको रितेश्वर देगा, इनके पास रहकर देगा, इनके जीवन के एक एक समस्याओं का निराकरण करेगा। पर उनके लिए नहीं जो मेले में आए हैं, उनके लिए नहीं जो टहलने आए हैं, उनके लिए नहीं जो मनोरंजन के लिए आए हैं 2 मिनट के लिए। आई हैव नो टाइम फॉर यू। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है, न किसी महात्मा। तुम्हारे जैसे महात्मा भी बैठे हुए हैं जगह जगह। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो डेवे ढेला। तुमको वैसे ही चाहिए, वैसे ही तुमको मिलेंगे। जो तुमको बुलावे और कह दे मैं जा करके वहां बांध आओ, वहां कड़ी आओ, यहाँ कड़ी आओ, उन्हीं से तुम समझना। तुम ज्ञान नहीं समझोगे। तुम्हारे पति से तुम्हारा कैसे बनाओ हो, ये बात कोई सत्पुरुष महात्मा सदगुरु गीता और भागवत के अनुरूप तुम्हें अगर सिखा दे तो तुम्हारे पति से बिगड़ी हुई बात, तुम्हारे परिवार से बिगड़ी हुई बात, बेटे बेटियों से बिगड़ी हुई बात, परिवार में बढ़ रही दूरियां, परिवार में बढ़ रहा असंतोष, परिवार में बढ़ रहा अविश्वास, उस ज्ञान के बल पर तत्क्षण दूर हो जाए। पर तुम वो सुनने वाले नहीं हो। तुमको वो अच्छा लगेगा जब मैं कहूं जाकर के वहां डोरा बांध आओ, जब मैं तुमको कहूं वहां काला कुत्ता खवाई आओ, जब तुमको मैं कहूं जाके वहां घूम आओ, जब मैं तुमको कहूं 3 दिन उपवास रह जाओ, तब तुम समझ जाओगे उपवास रहने से तुम्हारा पति मान जाएगा। पागल हो गए हो, बुद्धि सटक गई है तुम्हारी। पर्सनल रिलेशन में कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां भूल हो रहा है टकल करने में। कौन सी बात है जो तुम्हारे हृदय में लग जाती है, कौन सी बात उनके दिल को छू जाती है, ये कोई महात्मा तुमको बता देगा। इधर आओ बेटे, इधर आओ, सुनो ऐसे करना। देखो सीता जी ने यहां ऐसे किया, देखो जानकी जी का ये रहा, सती अनसुईया ने ये किया, तुम इतना सिर्फ मानो और देखो तुम्हारे घर में ठीक हो जाए। ये तुमको पसंद नहीं है। तुमको रातों रात तुम्हारे गहने को, जेवर को दुगना करने वाले लोग आकर के तुम्हारा जेवर लेके भाग जाएंगे, उसी के लायक हो तुम। पाखंडी बाबा निकल गया,
हमारा गहना लेके भाग गया। बाबा पाखंडी था और तुम तो बड़े निर्लोभी थे। भारत सरकार 7 वर्ष में धन को दुगना करती है। एक व्यापारी रात दिन जग करके दुकान पे बैठ करके और अपने सामानों को बेच करके धन को दुगना करता है, और तुम इतने लोभी आए थे कि रात भर में अपने गहने को दुगना करवा रहे थे, अपने सोने को दुगना करवा रहे थे। लोभी, एक नंबर के लोभी अज्ञानी। बाबा पाखंडी निकल गया और ये बड़ा महात्मा निकल गए। लोभियों को ही पाखंडी ठग सकते हैं, किसी सत्यवादी को कोई पाखंडी ठग नहीं सकता। कोई दंभी, कोई पाखंडी अगर इस दुनिया में है भी तो याद रखो, अगर सत्य सनातन के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, ज्ञान के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, ईश्वर के प्रति तुम्हारा संपूर्ण विश्वास है, निर्लोभ होकर के संत और सद्गुरु के वचनों को मान करके भगवान के पथ पर चलना अगर तुम स्वीकार करते हो, कोई भी इस दुनिया में चाहे पाखंडी हो, डोंगी हो, कोई हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम कृष्ण के पथ पर चलने वाले हो, तुम राम के पथ पर चलने वाले। फिर काय बात का इतना तुमको दुख है? कौन पाखंडी, कौन ढोंगी? तुम ठीक हो जाओ ना। दुनिया को गाली देने से तुम्हें क्या फायदा है? और भारतीय संत समाज को और सनातन समाज को मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, शीशे का घर मत बनाओ, बार बार पत्थर मार करके उन्हें तोड़ने का भय मत दो। मत डराओ अपने संतों को कि एक बार कोई आरोप लगा करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे कपड़े उजले हैं उसमें दाग लगा दूंगा। नुकसान उनका नहीं है, वो इस दुनिया में जो करने आए हैं जितने दिन के लिए कर जाएंगे, पर तुम्हारे धर्म, तुम्हारे संतत्व पर से लोगों की आस्था उठती गई तो आने वाले समय में यही श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, वेद, वेदांत, सिद्धांत, उपनिषद इत्यादि को बोलने वाला, कहने वाला निष्णात कोई प्रवीण व्याख्याता विद्वान नहीं मिलेगा। बड़े दरिद्र बन जाओगे। इसलिए लोग पता नहीं संतों को ही डराते हैं आजकल। गुरुजी आप थोड़ा सावधान रहा कीजिए, कहीं आपकी प्रतिष्ठा न चला जाए। अरे प्रतिष्ठा नहीं, क्या पुआल है क्या कि आग लगा दोगे? क्या कर दोगे? क्या है? कपूर हैं, माचिस मार दोगे जल जाएंगे? बोलो।